15 जून 1991 मैड्रिड, स्पेन। एक पुलिस कॉल मिलती है। 15 साल की एक लड़की अपने घर में बेहोश मिली। घर में अजीबोगरीब हालात, खिड़कियों के कांच टूटे हुए, दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स, और उस लड़की का नाम था वेरोनिका। वेरोनिका एक नॉर्मल लड़की थी, स्कूल जाती थी, माँ का ध्यान रखती थी और अपने 3 छोटे भाई बहन लूसिया, एरिन और एंटोनियो का भी। पापा की डेथ ने उसके अंदर एक खालीपन छोड़ दिया था और इसी वजह से वो सोचती थी, क्या मैं पापा से एक बार बात कर सकती हूँ। फिर एक दिन सोलर एक्लिप्स आया और स्कूल में उसने और उसकी दोस्त ने प्लान बनाया ओजा बोर्ड से पापा की आत्मा से कनेक्ट करने का। स्कूल के बेसमेंट में कैंडल जलाई गई, सर्कल बनाया और वेरोनिका ने बोर्ड पर हाथ रखा। पापा, क्या आप हमसे बात कर सकते हो? एक पल के लिए सब ठीक था, फिर ओजा बोर्ड हिलने लगा, कैंडल्स बुझ गई, वेरोनिका का हाथ जल गया था और वो अचानक बेहोश हो गई। उसने आंखें खोली पर दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। उस रात से सब बदलने लगा। टीवी खुद चल जाता, बाथरूम का डोर खुद बंद हो जाता और उसके छोटे भाई कहने लगे, एक आंटी हमें देखने आई थी जब तुम किचन में थी। ये सुनकर वेरोनिका चौंक गई। एक रात वेरोनिका ने मिरर में देखा और पीछे एक साया था, पर जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपने हाथों में काले निशान देखती थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ के खींचने की कोशिश की हो। वेरोनिका बहुत डर गई थी, पर अपने सिबलिंग्स के लिए स्ट्रांग बन गई। उसने एक ब्लाइंड साइकिक वुमन से मदद ली। वो बोली, जो तुमने बुलाया है वो तुम्हारे अंदर घुस गया है और वो तुम्हारे परिवार को चाहता है। वेरोनिका ने घर के अंदर चौक से एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाया, अपने भाई बहन को उसके अंदर बैठाया, पर वो साया उसके अंदर से निकलकर बाहर आने लगा। उस दिन उसकी माँ नाइट शिफ्ट पे गई थी, तो वेरोनिका ने डिसाइड किया, मैं वो रिचुअल फिर से करूंगी और इस आत्मा को वापस उसकी दुनिया में भेजूंगी। वो फिर से ओजा बोर्ड लेकर बैठी, लेकिन इस बार वेरोनिका अकेली थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो चिल्लाई और एक आखिरी बार उसने कहा, पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन आंसर मिला सिर्फ एक चीख। पीछे से एक शैडो उसके ऊपर चढ़ गया और तभी घर के सारे कांच टूट गए। पड़ोसियों ने कांच टूटने की आवाज़ को सुनने के बाद पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब घर पहुंची तो सब चिल्ला रहे थे और वेरोनिका अनकॉन्शियस थी, कांच के सामने जमीन पर। डॉक्टर्स ने उसे रिवाइव करने की कोशिश की और उसने कुछ ही मिनट्स में दम तोड़ दिया। उसके हाथ पर कुछ निशान मिले और कांच पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ देखा। वो कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ था, जिसका मतलब था, यू कॉल्ड मी योरसेल्फ। वेरोनिका की डेथ को आज तक ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ना डॉक्टर्स, ना पुलिस, ना किसी इन्वेस्टिगेटर ने ये समझा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वो एक पहेली सी बन गई, रियल पुलिस रिकॉर्डेड पैरानॉर्मल केस। लोग कहते हैं वेरोनिका आज भी वापस आ सकती है, अगर कोई उसका नाम लेकर उसे बुलाए। तो एक बात याद रखना, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने चाहिए, स्पेशली वो जो आत्माओं के लिए खुलते हैं।